नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कांग्रेस ने लगता है बिहार में पूरी तरह से फेरबदल का मन बना लिया है। अभी प्रभारी बदले गए हैं और जो दिल्ली से खबरें आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। इसका मतलब है अखिलेश सिंह हटाए जा रहे हैं। तो फिर आ कौन रहा है? बहुत सारे नामों की चर्चा है आने वालों में, लेकिन एक चीज जो नीतिगत तय हुआ है वो ये है कि कांग्रेस में एक अध्यक्ष और 3 कार्यकारी अध्यक्ष इस बार बहाल किए जाएंगे। यानी तमाम सामाजिक समीकरणों को इस बार जोड़ा जाएगा। इसलिए एक अध्यक्ष और 3 कार्यकारी अध्यक्ष का कंसेप्ट इस बार कांग्रेस रखने जा रही है। बहुत जल्द अखिलेश सिंह की छुट्टी होगी, क्योंकि प्रभारी बदले गए हैं। आप जान ही रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू जो प्रभारी बने हैं राहुल गांधी के खासम खास हैं। आप कह सकते हैं कि दाहिना हाथ भी बोल सकते हैं। 20 तारीख को वो भी आ रहे हैं बिहार, 3 दिन बिहार में रहेंगे। और एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी 2 दिवसीय यात्रा पर पटना आ रहे हैं। 2 कार्यक्रम है उनका, रोहतास में और बक्सर में। वहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। इसका मतलब है कांग्रेस पूरे एक्शन मूड में है। प्रभारी बदले गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा शुरू हो चुका है। देखिए, 70 सीटों की मांग जब कांग्रेस करती है तो उसकी वो पीड़ा झलकती है जो 2020 के चुनाव में झलकी थी। कहा क्या जा रहा है कि आपने कुछ ऐसी सीटें दे दी जो जीतने लायक ही नहीं थी। आप हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हैं, लेकिन उस सीटों को गौर करिए जो आपने कांग्रेस को दी। क्या वो सीट जीती जा सकती थी? उदाहरण लोग दिल्ली का देते हैं कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान को ऐसी सीट दी गई, भाजपा ने दी, जिसका जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। केवल गिनाने के लिए सीटें दे दी गई। कांग्रेस ने जो अपना रिसर्च किया है वो यही है कि केवल गिनाने के लिए सीटें दी गई थी पिछले बार, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का अपना सर्वे है। सीटें जो ली जाएगी वो कांग्रेस अपने मन मुताबिक, अपनी ताकत, अपनी हैसियत, अपने सर्वे के आधार पर लेगी, ना कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो सीटें उनको सौंप देंगे उस पर कांग्रेस मान जाएगी। जो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, खड़गे साहब बिहार आ रहे हैं, प्रभारी बदला गया है, कांग्रेस अध्यक्ष को भी बदला जाना है, नई टीम बन रही है, एक अध्यक्ष 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस पूरे मोमेंटम में है। वो पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकती 25 के चुनाव में, जैसा कि पिछला होता आया है अभी तक। अखिलेश सिंह के ज़माने में बहुत सारी आलोचना है कि कमेटी नहीं बना पाते हैं, पिछले प्रभारी अध्यक्ष भी नहीं बना पाए, अखिलेश बाबू भी नहीं बना पाए। जो लालू यादव कहते हैं वही बात अखिलेश सिंह मान लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी सीटें ली गई जिसका लेने का कोई मतलब नहीं था, और ली भी गई तो ऐसा प्रत्याशी दिया गया जिसके जीतने का कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ है कि कांग्रेस इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो नए प्रभारी बने हैं, ऐसा मत समझिए कि बिहार की जानकारी उनको नहीं है। बिहार की पूरी जानकारी उनको है, कृष्णा अल्लावरू को। और ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया के हैं तो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी भी फराटेदार बोलते हैं, बिहार को भी समझते हैं, बिहार कांग्रेस को भी समझते हैं। 20 तारीख को उनका दौरा शुरू हो रहा है। बिहार कांग्रेस में बहुत सारे उलटफेर होने की संभावना है। मतलब आरजेडी अब कांग्रेस को डिक्टेट नहीं करेगी, ये मोटे तौर पर दिल्ली में तय हुआ है। और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं उससे साफ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बार सीटों को लेकर, खासकर वैसी सीटें जो कांग्रेस चाहती है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है। पूरा जोर है कि कांग्रेस चुनी हुई सीटें लड़े, लेकिन ऐसी सीटें लड़े जिसमें जीत की संभावना हो। ऐसी सीटें केवल गिनाने के लिए उंगली पर कि 70 सीट मिल गया, 80 सीट मिल गया, जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। तो वो गलती कांग्रेस दोहराने नहीं जा रही है। कांग्रेस का पूरा फोकस जीतने वाली सीट पर है। बहुत जल्द आप देखिएगा कि अध्यक्ष हटे हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, 3 कार्यकारी अध्यक्ष बचे हैं।
खरगे साहब का जो दौरा है उसमें भी ढेर सारी चीज़ें होनी है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी अगला कार्यक्रम बिहार के लिए तय किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस पूरे एक्शन मोड में है। तो ये लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए एक चिंता की बात है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।